स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंडिकेटर। सबसे पहले इंडिकेटर क्या होता है, जैसे नाम से पता चल रहा इंडिकेटर क्या होते हैं, जो इंडिकेट करते हैं। लेकिन किस चीज़ को इंडिकेट करते हैं? वो जो एसिड और बेस को इंडिकेट करते हैं, जिससे हमें पता लगा सकते हैं कि जो आपका सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है। हम पहले डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। एसिड को हम ऐसे चेक नहीं कर सकते हैं कि मतलब हमें ये पता लगा ले भी एसिड को डायरेक्ट टेस्ट करके या बेस को टेस्ट करके, कि वो हमारे लिए काफ़ी ख़तरनाक है। तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये सब्सटेंस आपका एसिड है या ये सब्सटेंस बेस है? तो इस तरह की डिटेक्शन करने के लिए, पता लगाने के लिए हमने एक यूज करते हैं सब्सटेंस। एक केमिकल सब्सटेंस होता है या एक नेचुरल सब्सटेंस होता है, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इंडिकेट करते, पता लगाते हैं कि गिवन सॉल्यूशन आपका एसिड है या बेस है। तो सबसे पहले हम इंडिकेटर की डेफिनेशन हमारी है, इंडिकेटर इज द सब्सटेंस विच शो द डिफरेंट कलर इन डिफरेंट सब्सटेंस। आपका इंडिकेटर है, एसिड में डालोगे अलग कलर दिखाएगा और बेस में डालोगे अलग कलर दिखाएगा। या फिर इंडिकेटर्स अगर हम ऑर्डर के हिसाब से भी देखें, ऑर्डर के हिसाब से एसिड में डालोगे अलग ऑर्डर होगा और बेस में डालोगे अलग ऑर्डर होगा, अलग से आपको कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आएगी। ठीक है, तो हमारे क्या है, इंडिकेटर क्या, सब्सटेंस विच शो द डिफरेंट कलर इन डिफरेंट एसिड और बेस सॉल्यूशन। अब हम इसके टाइप पढ़ देते हैं, टाइप ऑफ एसिड और बेस के टाइप क्या होते हैं। हमारे जो इंडिकेटर होता है, टाइप ऑफ इंडिकेटर्स, टाइप ऑफ इंडिकेटर्स, ठीक है, टाइप ऑफ इंडिकेटर। इंडिकेटर का हमारे पास दो टाइप होते हैं। एक हमारे होता है फर्स्ट सिंपल कलर इंडिकेटर, जिसको बोलते हैं कलर इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स, कलर इंडिकेटर क्या होता है, विच शोज, सिंपल इंडिकेटर भी बोल देते हैं और कलर इंडिकेटर भी बोल देते हैं। which substance shows different colors in acids, in acid and base, दोनों में अलग अलग कलर दिखाए तो उसको हम बोल देंगे कलर इंडिकेटर। सेकंड हमारा है ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ठीक है, ये किस टाइप का इंडिकेटर होता है, ये वो इंडिकेटर होता है जिसको अगर हम क्या करें, जिसको हम एसिड में डालें या बेस में डालें तो वो आपका अलग स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स आपका क्या दिखाएगा, कलर ऑर्डर दिखाएगा। स्मेल एसिड में अलग स्मेल दिखाएगा और बेस में अलग स्मेल दिखाएगा। दोज सब्सटेंस which shows different orders, which show the different orders in acid or base, in acid and base। ठीक है, उसको हम क्या बोल देंगे, ओल फैक्ट्री इंडिकेटर। वो हमारा क्या हो जाएगा, ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ठीक है, इस इंडिकेटर को हमने फर्दर डिवाइड किया गया है। जो हमारा कलर इंडिकेटर होता है इसने हमने फर्दर डिवाइड किया गया है। हमारा एक है नेचुरल इंडिकेटर्स, क्या हमारा नेचुरल इंडिकेटर्स। एक हमारा होता सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ठीक है, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर जो हमें डायरेक्ट नेचर से मिलता है, पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे। नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, जो डायरेक्ट हमें नेचर से मिलता है, प्लांट से हम ले सकते हैं। जैसे लिटमस सॉल्यूशन होता है, हम उसको लैब में नहीं बनाते हैं, नेचुरली हमें क्या मिलता है,
प्लांट्स जो लिटमस प्लांट होता है उससे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उस सॉल्यूशन को, फिर हम उस सॉल्यूशन को तैयार करते हैं। तो इन लिटमस सॉल्यूशन हमारा ब्लू भी होता है और हमारा रेड भी होता है। तो हमारा जो सबसे नेचुरल जो इंडिकेटर है वो हमारा क्या है, लिटमस। तो उसका अगर हम सॉल्यूशन देखें कलर इन न्यूट्रल, न्यूट्रल में वो मान लिया पर्पल कलर का होता है देखें तो एक्चुअल में, ठीक है ना। तो अगर वो एसिड में डालेंगे तो रेड कलर दिखाएगा और बेस में डालेंगे तो ब्लू कलर दिखाएगा, ठीक है ना। वैसे वो आपका चाहे जैसे हम लिटमस पेपर देखते हैं वो तो रेड ब्लू मिलता है, लेकिन जो आपका सॉल्यूशन अगर आप लोगे तो सॉल्यूशन हमारा जो लिटमस का सॉल्यूशन है वो पर्पल कलर का होता है। एसिड में डालोगे तो वो रेड हो जाता है और बेस में डालोगे तो वो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। सेकंड हमारा नेचुरल इंडिकेटर हम रेड कार्बेज भी बोल सकते हैं। रेड कैबेज जो हमारा होता है जिसका नेचुरल कलर कैसा होता है वो हमें दिखाई कैसे देता है, वो रेड कलर में, ठीक है ना। एसिडिक मीडियम में वो रेड का रेड ही रहेगा, लेकिन रेड काबेज यहाँ पे देखो जैसे ही वो हम उसको बेस में डालेंगे, जो आपका रेड काबेज है जैसे ही उसको बेस में डालेंगे तो बेस में डालते ही वो कैसा कलर चेंज कर लेगा, ग्रीन कलर। तो ये हमारे दोनों के दोनों कैसे हैं, नेचुरल्स। ये हमारे कैसे हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होते हैं, दोज इंडिकेटर विच इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी, जिनको हम मैन मेड होते हैं और जिनको हम लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर करते हैं, तो वो हमारे इंडिकेटर हो जाएंगे। कौन से इंडिकेटर हो जाएंगे, सिंथेटिक इंडिकेटर। हमारे दो टाइप के इंडिकेटर होते हैं जो सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं, जो मेनली हम यूज करते हैं। एक हमारा फिनोफ्थलीन, क्या नाम है, फिनोफ्थलीन, क्या नाम है, फिनोफ्थलीन इंडिकेटर्स। फिनोफ्थलीन इंडिकेटर दिखने में अगर आप देखोगे तो वो कलरलेस होता है, एसिड में भी कलरलेस रहेगा, लेकिन जैसे ही आप उसको बेस में डालोगे वो पिंक कलर का हो जाएगा। फिर मैं बता रहा हूँ, जो फिनोफ्थलीन इंडिकेटर होता है वो आपका दिखने में बिल्कुल वाटर जैसा होता है, कलरलेस होता है। एसिड में डालोगे कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन जैसे ही उसको फिनोफ्थलीन इंडिकेटर को आप बेस में डालोगे तो आपका पिंक कलर का हो जाएगा, ठीक है। सेकंड हमारा जो है मिथाइल ऑरेंज है। मिथाइल ऑरेंज आपका ऑरेंज कलर का होता है, लेकिन जब आप उसको एक्चुअल में ऑरेंज कलर का होता है जैसे नाम से भी पता चल रहा है, लेकिन अगर आप उसको क्या करोगे, किस में डालोगे, एसिड के अंदर, तो आपका रेड कलर दिखाएगा। ये थोड़ा सा टिपिकल है, रेड कलर दिखाएगा। और अगर इसमें डालोगे, बेस में डालोगे तो आपका कैसा कलर दिखाएगा, येलो कलर। ये आपने ध्यान रख लेना है। इसी के साथ में हमारा ओल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर हम पढ़ चुके हैं, वो इंडिकेटर है जो अलग अलग सब्सटेंस में, अलग अलग एसिड और बेस में हमारा अलग अलग ऑर्डर दिखाता है। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल ले रखे हैं, हमने ओनियन ऑयल क्लॉथ स्ट्रिप ले लेते हैं, उसको काट के कपड़े में क्या करके रोल करके उसको फ्रीज में रख देते हैं। फिर उसको क्या करते हैं, एसिड के सॉल्यूशन में डालोगे तो ओनियन की कैरेक्टरिस्टिक स्मेल जो है एक्चुअल में वो ही रहेगी, लेकिन जैसे ही बेस में डालोगे जो ओनियन की कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है वो खत्म हो जाएगी, वो डिस्ट्रॉयड हो जाएगी, वो आपका ओनियन की स्मेल बेस में नहीं दिखाएगा। वेनिला एसेंसी, वेनिला आपको पता है, आप आइसक्रीम वगैरह खाते हैं तो वेनिला वहाँ पे भी आप यूज करते हैं, तो वेनिला की जो स्मेल होगी वो आपकी सेम रहेगी एसिडिक मीडियम में, लेकिन बेसिक मीडियम में वो क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। जैसे वेनिला को आप बेसिक मीडियम में डालोगे तो उसकी जो स्मेल होती है वेनिला की वो खत्म हो जाएगी। क्लो ऑयल, लौंग ऑयल आपने सुना होगा, लौंग का तेल आपने सुना होगा, दांतों में दर्द होता है तो वहाँ पे भी लगाते हैं, एंटीसेप्टिक होता है, ठीक है, एंटीसेप्टिक होता है तो लौंग तेल उसको बोल देते हैं या क्लो ऑयल बोल देते हैं। वो एसिड में अब आप उसको डाल के देखोगे तो स्पेशली अलग से टाइप की ऑर्डर आएगा, और बेस में डालोगे तो स्पेशली अलग से टाइप का ऑर्डर आएगा। तो ये हमारे क्या है, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो ये डिफरेंट एसिड और बेस में अलग अलग टाइप के आपके क्या दिखाते हैं, हमारे कलर शो करते हैं, ठीक है। ये हमारा टॉपिक है जो इंडिकेटर का कंप्लीट होता है। एक हमारा छोटा सा टॉपिक पीछे बचा हुआ वो भी हम कर लेते हैं। एक एसिड को बेस में डालते हैं, डाइल्यूशन ऑफ द एसिड, एक छोटा सा टॉपिक हम पढ़ लेते हैं, डाइल्यूशन ऑफ द एसिड्स, डाइल्यूशंस ऑफ एसिड्स। जो हमारा एसिड होता है उसको डाइल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूशन हमारा होता है एडिंग ऑफ वाटर इन एसिड्स, जिसमें क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ वाटर, मिक्सिंग ऑफ
वाटर्स एंड एसिड्स, जैसे दोनों को मिक्स करते हैं। अब क्वेश्चन ये होता है आप किसको किस में डालोगे, आप वाटर में एसिड को डालोगे या एसिड को वाटर में डालोगे? क्या चॉइस आपके पास, आप एसिड को वाटर में डालोगे या फिर वाटर को एसिड में डालोगे? आपने बीकर ले रखा है वाटर, उसको आप एसिड में, वाटर को एसिड में डालोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है एग्जाम के अंदर, तो आपको ध्यान रखना है हमेशा एसिड को वाटर में डालेंगे, इसको नहीं डालेंगे, क्योंकि ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है, हीट यहाँ पे प्रोड्यूस होती है जो क्या कर सकती है, हमें जला भी सकती है और कंटेनर को भी ब्रेक कर सकते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखना होता है हम एसिड को वाटर में डाल लेंगे, नहीं, हम एसिड को वाटर में डाल देंगे, वाटर को कभी भी एसिड में नहीं डालेंगे। ऐसे नहीं कि हमने एसिड ले रखा है उधर एकदम से हम वाटर उसके अंदर डाल दें, पहले वाटर ले लेंगे, उसमें फिर धीरे धीरे हम क्या डालते जाएंगे, उसके अंदर हम एसिड डालते जाएंगे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी के अंदर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। एक जो वाटर में मिलने के बाद जैसे वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो एसिड में कैसे एग्जिस्ट करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है वो हाइड्रोक्साइड, वो क्या होता है, जो आपका एसिड होता है, वाटर होता है, वो क्या करता है, ऐसे एग्जिस्ट करता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयंस। आपका वाटर के अंदर कैसे एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोनियम आयंस। ठीक है, ये हम यहाँ तक पढ़ लेंगे। तो थोड़ा सा हमने इंडिकेटर, थोड़ा सा हमारा जो डायल्यूशन ऑफ वाटर को कैसे करते हैं वो हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं।